मेरा जीवन तो नरक के समान हो गया है। दिन भर बस किचन में लगे रहो, सुबह से शाम तक इन्हें बना बना कर चराते रहो। बस यही बचा है मेरे जीवन में। जब से शादी करके आई हूँ तब से इस घर में मैंने एक दिन भी सुख से नहीं जिया। यह सब बोल बोल कर जोर जोर से चिल्ला रही थी कमला देवी की एकलौती बहू अनीता। तभी कमला देवी जी किचन में आती है और अपनी बहू अनीता से धीमे स्वर में कहती है, बहू, क्या तुम अपने ससुर जी के लिए एक कप चाय बना दोगी क्या? उनका चाय पीने का बहुत देर से मन हो रहा है। फिर क्या था, इतना सुनते ही अनीता का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाकर अपनी सास से कहती है, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? क्या आप लोगों ने मुझे खरीद कर लाए हो? सुबह से शाम तक कुछ करना न धरना, बस पड़े पड़े ऑर्डर पर ऑर्डर मारना। बहू यह बना दो, बहू वह बना दो। आप दोनों ने तो मेरा जीना हराम करके रखा है। ना जाने आप दोनों से कब छुटकारा मिलेगा मुझे, कब मैं शांति से सांस ले सकूंगी। कमला देवी यह सब सुनकर उदास हो जाती है। वह अपनी बहू से कहती है, बहू, तू इतनी नाराज क्यों हो रही है? मैंने तुझे भला ऐसा भी क्या कह दिया है? बस एक कप चाय बनाने का बोला था, वो भी तुम्हारे ससुर जी के लिए। फिर बहू गुस्से से बोलती है, माँ जी, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। मैं आपको चाय बना के नहीं दूंगी। खाना काम धाम करना कुछ नहीं, बस चाय बना के पिला दो। कमला देवी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर शाम का समय हो जाता है। कमला देवी का बेटा राजेश ऑफिस से घर आ जाता है। कमला देवी अपने बेटे राजेश से कहती है, बेटा, कल ये बंटी और बबली के हाथ से मेरा चश्मा गलती से नीचे गिर गया था, इस कारण वो टूट गया है। इसे तू क्या सुधरा कर ला देगा क्या? इसके बिना तो मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता। राजेश हाँ में गर्दन हिला देता है। तभी वहाँ पर आ जाती है अनीता और जोर से चिल्लाकर बोलती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं सुधरा के लाके देंगे? मेरे पति दिन रात मेहनत करके कमाते क्यों हैं? ताकि पूरा पैसा आप दोनों रिकम्मे के ऊपर उजाड़ सके। तभी राजेश बोलता है, अनीता, तुम क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने ऐसा भी क्या मांग लिया? एक चश्मे सुधारने में कितने पैसे लगेंगे? ये चश्मा माँ ने नहीं तोड़ा, बच्चों के हाथ गलती से टूट गया है। तभी अनीता अपने तेज स्वर में बोलती है, अच्छा जी, आप तो एक काम करो, पूरे पैसे अपने माँ बाप के ऊपर लुटा दो। मुझे और मेरे बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ाओ, ताकि मुझे वहाँ तो सुकून मिलेगा। इस घर में तो मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता। तभी कमला देवी अपने बेटे राजेश से बोलती है, बेटा, मुझे अपना चश्मा नहीं सुधारवाना, तुम दोनों आपस में मत लड़ो। वो चश्मा सुधार कर मैं करूँगी भी तो क्या? अब मुझे इन आँखों से कुछ नहीं देखना, वो जीवन जी लिया मैंने। अनीता तभी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ये सब नज़ारा अनीता के दोनों बच्चे बंटी और बबली देख रहे थे। वह अपनी दादी को रोता हुआ भी देख रहे थे और मम्मी किस तरह दादी से चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही है, ये वह सब सुन रहे थे। उनके मासूम मन पर क्या असर पड़ रहा था, ये अनीता नहीं जानती थी। समय निकलता चला जाता है।
दोनों बच्चे रात दिन यह सब सुनते सुनते थोड़े बड़े हो जाते हैं। एक दिन अनीता की तबीयत खराब हो जाती है। अनीता सोफे पर लेटी थी। उनके दोनों बच्चे मोबाइल चला रहे थे। पति भी सोफे पर बैठे थे। तभी अनीता ने अपने बड़े बेटे बंटी से बोला, बेटा, मेरा गला बहुत सूख रहा है। जाकर किचन से एक गिलास मेरे लिए पीने का पानी ला देना और ज़रा मेरा सिर दबा देना। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी बंटी चिल्लाकर बोला, मम्मी, आपको कहते हुए शर्म नहीं आती? मैं अभी मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। आप तो दिन भर सोई रहती हो, काम धंधा कुछ करती नहीं हो, बस मुझे परेशान करती हो। जाकर आप खुद ले आओ। तभी उसकी छोटी बेटी बबली बोली, हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। माँ तो बस हमारे ऊपर ऑर्डर मारती है, यह काम कर लो, वह काम कर लो, कुछ तो कुछ करती नहीं है। दिन भर आराम से सोई रहती है और टीवी देखती रहती है। फिर बबली अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आप यहाँ आराम से सोई हो, मुझे भूख लग रही है। जाकर प्लीज़ कुछ खाने को बना दीजिए। दिन भर सो ही रहोगी क्या सोफे पर, बुखार का बहाना बनाकर? दोनों की बातें सुनकर अनीता के तो पैर तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये दोनों बच्चे मुझसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तभी अनीता गुस्से में बोली, तुम दोनों अपनी माँ से किस तरह से बात कर रहे हो? यह कहाँ से सीख रहे हो? क्या ऐसा तुम्हें स्कूल में सीख रहे हो? तभी बंटी माँ से बोला, माँ, हम स्कूल से नहीं, आपसे सीख रहे हैं। आप भी तो दादा दादी से इसी तरह बदतमीजी से बात करते हो। अब अनीता रोते हुए अपने पति राजेश से बोलती है, आप सुन रहे हो ना, ये दोनों बच्चे मुझसे क्या बोल रहे हैं कि ये सब मैं इन्हें सिखा रही हूँ। तभी राजेश कहता है, ये बच्चे सही कह रहे हैं। बच्चे जो देखते हैं, सुनते हैं, वही सीखते हैं। अनीता राजेश से कहती है, आप बोलना क्या चाहते हो? फिर राजेश बोलता है अनीता से, मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अनीता, तुम सुनना कहाँ चाहती हो? जिस तरह तुम मेरे माँ बाप से बात करती हो, उनके साथ बदतमीजी करती हो, उनके साथ लड़ाई करती हो, बच्चे रात दिन वही देख देख कर बड़े हो रहे हैं, वो वही सीख रहे हैं। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। मैं कहता था तो तुम्हें मेरी बात चुभती थी, अब तुम भुगतो, तुम जानो। फिर अनीता कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बच्चे मेरे साथ इस तरह से बात नहीं करते। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, मैं ये सब नहीं सुन सकती। तब राजेश बोलता है, अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम सुधर जाओ और मेरे माता पिता से अच्छे से पेश आओ, उनका अच्छे से ख्याल रखो, उनकी सेवा करो। शायद ये सब देखकर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा आदर सम्मान करें। फिर उसी दिन से अनीता ठान लेती है कि आज से मैं कभी भी अपने सास ससुर के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी, उनका अच्छे से ख्याल रखूँगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार करूँगी, उनकी खूब सेवा करूँगी। मुझे अब समझ में आ गया है, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। और दोस्तों, आप भी अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ बुरा व्यवहार मत करना, उनकी अच्छे से सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, क्योंकि जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे। यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।